जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। राम कथा में हमने देखा कि भगवान राम जो है उन मार्गों से चलते हुए जा रहे हैं जहां पे कभी भगवान के पद चिन्ह पड़े ही नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके बारे में ये कहते हैं कि उस स्थान पे जहां से भगवान होके जा रहे हैं उस मार्ग के आसपास रहने वाले जो नगर थे, जो गांव थे, उनमें जो निवास कर रहे थे, वहां के निवासी जो थे वो भाग्य के समुद्र बन गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान के चरण चिन्ह जो है वो करीब से होकर गुजरे। जब हमने ये बात की तो हमने ये सोचा कि भगवान किस किस माध्यम से हमारे जीवन में आते हैं। भगवान हमारे जीवन में हरि कथा के माध्यम से भी आते हैं। तो भगवान जब हरि कथा के माध्यम से आते हैं तो उसी प्रकार से भगवान अपने पद चिन्ह जो है वो हमारे जीवन पर छोड़ते हुए चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिए समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंत तेई बिनु श्रम रहे सिराई। इसका मतलब ये है कि कितने पथिक प्रिय, बहुत प्यारे पथिक जो है, कौन है? सीता राम जी और लक्ष्मण जी। इनको जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने अपने भाव का अगम मार्ग, मतलब ये समझिए कि ये जो जन्म और मृत्यु है, ये जो संसार है, इसमें भटकने का जो मार्ग है वो तो भयानक ही है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने भय का वो अगम मार्ग बिना ही परिश्रम किए आनंद के साथ तय कर लिया। आनंद के साथ मतलब ये है कि एक बहुत कठिन कार्य करना हो, कभी कभी हम सोचते चलो जैसे तैसे करके वो कार्य पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आनंद के साथ तय कर लिया। क्या कारण है? कारण ये है कि देखिए, अभी हमने बात की ना कि पथिक पथिक प्रिय भगवान सीताराम लक्ष्मण का हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ करने की जो लीला है कि भगवान हमारे जीवन में आते हैं। भगवान हमारे जीवन, जैसा हमने कहा कि कथा के माध्यम से भी आते हैं, लेकिन एक छाप छोड़ जाते हैं। हम जब कथा सुनते हैं तो हम उस कथा के दर्शन भी करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं अरे भगवान है, यहाँ से चले होंगे, सीता जी साथ में है, लक्ष्मण जी है। तो ये जो लीलाएं कर रहे हैं, जिनको सुनकर भगवान अपने एक प्रकार से हमें दर्शन दे रहे हैं, तो जो जीव उस प्रयास को, किस प्रयास को? भगवान के प्रयास को समझ जाता है। भगवान का प्रयास कैसे, समझिए जरा। देखिए, भगवान चल के आए ना, अपने राजमहल का त्याग किया, वनवास उन्होंने स्वीकार किया। किस लिए? कि वनों में जाएं, यहाँ पे जो लोग घूम रहे हैं उनको भी तो भगवान अपनी कृपा का पात्र बनाना चाह रहे हैं ना। तो कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान। तो जो जीव भगवान के इस प्रयास को समझ जाता है, समझते ही उसके पास इस जगत में फंसे रहने का कोई कारण शेष रह ही नहीं जाता। हम सब लोग इस जगत में फंसे क्यों हुए हैं? क्योंकि हम कोई ना कोई कारण ढूंढे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इस कारण से हमें सुख मिलेगा। उस सुख के लालच में हम इस संसार में फंसे रहते हैं। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बात ही दूसरी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो बड़े आनंद के साथ तय कर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी झूठ नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, आनंद उसमें है। आनंद इस संसार के चक्र से छूट कर निकलने में है। इस संसार में फंसे रहने में कोई आनंद नहीं है। और ये कितना आसान है। आसान क्या है? गोस्वामी जी ने कहा, बिना कोई विशेष श्रम किए, केवल भगवान के प्रेम को देख लेने से, केवल भगवान के प्रेम को जान लेने से कि भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ये समझने लगते हैं, ये जो ये जो शस्त्र है, ये जो, आप ये समझिए, ये जो ज्ञान है भगवान के प्रेम का, ये सब बंधनों को काटने में सक्षम होता है। इसीलिए विशेष महत्व है भगवत कथा श्रवण का।
देखिए, भगवत भक्ति के लिए व्याकुल जीव जब भगवान की लीला कथा की शरण लेता है तो वो अनुभव कर सकता है भगवान की कृपा को, भगवान की उपस्थिति को। देखिए, आप में से किस किस को लग रहा है, इतने दिनों से आप राम कथा में जुड़ रहे हैं, एक बार जरा अपना माइक ओपन करके बताइए, आपको ऐसा अनुभव होता है कि भगवान की कृपा है, भगवान की उपस्थिति है आपके जीवन में कथा के माध्यम से? इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, साइंटिफिक तरीका जो हम खुद अनुभव कर सकते हैं, विच कैन बी perceived, in our own, through our own senses personally। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं जी, आप सब हैंड रेज कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए या अपना हैंड रेज कर लीजिए। लेकिन देखिए, इतने सब सारे लोगों को इसका मतलब अनुभव हो रहा है ना अपने जीवन में, तो इसका मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब तक जो भी बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है। एक बार हम ये समझ जाएं कि यहाँ तक अगर हम पहुंच गए, उसके आगे आज की कथा, कल की कथा और ये जो 3 दिन की कथा है वो हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अनुभव तो कर ही लिया है। अब हम वहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, और जिसने अब तक अनुभव नहीं किया है वो किस प्रकार से अनुभव कर सकता है, ये हम आज, कल और परसों 3 क्लासेस में इसी इशू को हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। यहां तक हमने अब तक जो कहा वो ये है कि भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। जब ये बात पता लगती है एक जीव को, तो उसका हृदय सबसे पहले क्या होता है, उसका हृदय द्रवित होने लगता है। वो सोचता है कि भगवान मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं भगवान के लिए क्या करूं। अब देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है, उसकी जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा परिवर्तित हो रहा है। अब तक वो ये सोचता था कि गॉड इज द ऑर्डर सप्लायर, हम भगवान के पास जाएंगे, विल बी वेरी नाइस, हम उससे मीठे में कहेंगे भगवान हमारे कष्ट जो है हर लो, भगवान हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, या ये कहेंगे हमें सब। देखिए, सबसे चालाक लोग क्या करते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सुख शांति बनी रहे। तो वो पूरा पैकेज ही ले आए कि सुख शांति बनना ही तो सबसे मुश्किल काम है। तो ये सब हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन जब हम ये सारा भगवान की लीला कथा सुनते हैं, शरण लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए भगवान के लिए। जब हमारे मन में ये विचार आ गया कि हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, तो समझिए माया का ये जो जाल है, जो हमें ये बताता है कि ये संसार सुख का साधन हो सकता है, वो माया का जाल जो है वो कटना प्रारंभ हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास हमें यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि राम कथा हमारे लिए कितना अनुभव अवसर प्रदान कर रही है ना। देखिए, ये बात मुंह से निकल गई, शायद आप लोगों को ये सुनने की आवश्यकता हो, क्योंकि राम कथा जिस प्रकार से भगवान की यात्रा चल रही है, चलते चलते अब भगवान आ गए हैं, कहाँ आ गए, भगवान आप गोस्वामी तुलसी, सॉरी, ऋषि वाल्मीकि जी के वहां आ गए हैं। ऋषि वाल्मीकि जी की अगर हम बात करते हैं तो वाल्मीकि जी ही हैं जिन्होंने हमारा, देखिए हमारे यहाँ तो अगर हम बात करें भारतवर्ष की, तो वाल्मीकि रामायण और महाभारत, इन दो को इतिहास ग्रंथ हम समझते हैं। ग्रंथ तो हमारे बहुत हैं, लेकिन इतिहास ग्रंथ में हमारे पूरे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं, एकदम हिस्ट्री के। तो वाल्मीकि जी ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण जो था उसने कितने जीवों को इस संसार से तार कर दिया। तो आज हम ये सोच रहे हैं कि हम जहां पर भी हैं उसका ओरिजिनल जो हम क्रेडिट है, हम ये दे सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास, सॉरी, वाल्मीकि जी को दे सकते हैं। वाल्मीकि जी के कारण ही आज हम राम कथा सुन रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं। सपने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अजहू जासू और सपने काऊ, बासई लखनऊ सिए राम बटाऊ, राम धाम पद पाही सोई, जो पद पाव कभू मुनि कोई। अगर हम स्वप्न में भी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता या राम जी तीनों बटोही आकर बस जाएं, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ तो उन्होंने कहा कि स्वप्न ही, अब आप लोग तो समय निकालकर पूरी तन्मयता से कथा सुन रहे हो, है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी ने सपने में भी भगवान के प्रति प्रेम अपना जताया है, तो भगवान उसको इस जगत से निकलने का जो मार्ग है वो प्रशस्त कर देंगे। तो जिन लोगों ने इतना प्रयास किया, समय निकाला, राम कथा के प्रति उनका अगाध प्रेम है, उन पे कितनी कृपा होगी आप ये समझिए। तो भगवान का कृपा करने का तरीका और भगवान की जो कृपा आप लोगों तक पहुंच रही है उसको समझने के लिए आज का जो दिवस है वो विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे वाल्मीकि जी की। हमने सुना कि राम जी वाल्मीकि जी तक जा रहे हैं,
ये बात, सिर्फ इतनी बात पे अगर आप गौर करेंगे, आप थोड़ा ध्यान देंगे, तो राम जी किस प्रकार से वाल्मीकि जी तक गए। आप सब वाल्मीकि जी की कथा तो आप सब जानते हैं, उसको दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि जी क्या थे, पूर्व जन्म में किसी कुसंग में थे, पाप में डूबे हुए थे, उसमें हमें अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग भली भांति परिचित है। लेकिन वहां तक राम जी गए थे, राम जी के भक्त जो है राम का नाम लेकर गए थे, और वो जो उनको बात हुई थी कि भाई आप राम जी का नाम लिया करें, वाल्मीकि जी से तो उस वक्त राम राम भी नहीं कहा जाता था, मरा 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 कहकर उन्होंने राम राम कहना शुरू किया। उन्होंने ऐसा राम राम कहना शुरू किया कि देखिए ये वाल्मीकि जी का प्रभाव है। अब इस बात को समझिएगा आप। हम तो हरियाणा से आते हैं, हमारे हरियाणा में जब हम छोटे थे तो देखते थे एक दूसरे से मिलते थे तो बोलते थे राम राम, बिछड़ने पे भी कहते थे अच्छा भाई हम तो चलते हैं राम राम। मिलने से लेकर, बिछड़ने से लेकर अंतिम यात्रा तक राम 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 का नाम जो है वो हमें सुनने को मिलता था। तो वो क्या कारण था, वाल्मीकि जी ने हमें प्रारंभिक शिक्षा दी थी कि जितने भी हम पाप में डूबे हों, अगर हम बोलेंगे राम 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 तो हम उस पाप से निकल सकते हैं। अभी तो हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण तो है वो बहुत मतलब ज्यादा बड़ी नहीं है, 24,000 श्लोक है मेरे हिसाब से। लेकिन एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि वाल्मीकि जी ने एक बार रामायण जो लिखी थी वो 100 करोड़ की थी। वो लिखने के बाद उन्होंने शिव जी को समर्पित की, क्योंकि भगवान के तो सबसे बड़े भक्त जो है शिव जी हैं। अब शिव जी तो ठहरे हमारे भोले भंडारी। देखिए क्या कृपा है, आज तो शिव जी भी आ गए, गेस्ट अपीयरेंस है शिव जी की। तो शिव जी हमारे भोले भंडारी, शिव जी ने कहा 100 करोड़ की रामायण, मेरे प्रभु की इतनी सुंदर कथा। अब वो तो ऐसे हैं उदार हृदय, उन्होंने कहा कि ये जो तीनों लोग हैं ये तो अपना भला कर ही नहीं सकते, प्रभु की कथा ही इनका भला कराएगी। तो शिव जी ने क्या किया कि 100 करोड़ में से 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ तीनों लोगों में बांट दिए, 10 करोड़ अपने पास रख लिए। उसके बाद कुछ दिन बाद गए तो देखा कि इनका तो कोई खास काम बन नहीं रहा, इनको तो और राम नाम की राम कथा की आवश्यकता है। तो 10 करोड़ में से तीन करोड़ बांट दिए, 1 करोड़ बच गया। उसके बाद उसमें से 1 करोड़ में से भी 30 लाख बांट दिए, 10 लाख बच गए। करते 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 उनके पास 100 जो थे वो शब्द बचे, श्लोक बचे। तो 100 शब्दों में से शिव जी ने 33 करके सब बांट दिए, सिर्फ एक अपने पास रख लिया। पूछा गया कि आपने क्या रखा अपने पास, तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास भी वही एक शब्द है जो मैंने सबको बांटा है, लेकिन किसी के हृदय में उनके लिए प्रेम नहीं जागृत होना ना, इसलिए उनको वो अर्थ नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास तो जो एक शब्द है वो है राम, है ना। ब्रह्म राम से राम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिया महेश जिया जान। शिव जी ये कहते हैं कि रामचरित सतकोटि महा लिया महेश जिया जान, राम नाम को संपूर्ण रामायण का सार जान लिया बोले भंडारी त्रिपुरारी शिव जी ने। तो उन्होंने कहा कि ये एक शब्द है, ये इसे मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। तो ये जो राम नाम का आपके हृदय में धारण करने का जो पूरा का पूरा विधि है, ये वाल्मीकि रामायण की फल श्रुति है। फल श्रुति आप लोग जानते हैं क्या होता है। फल श्रुति का अर्थ ये हुआ कि आपने अगर उसको सुना तो उसका एक फल आपको मिलेगा। क्या फल मिलेगा, अगर आपने उसको पूरे तन्मयता के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, ममता के साथ सुना है, तो भगवान का जो नाम है वो आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। और ये जो कार्यभार है ये संभालना है शिव जी ने। शिव जी अपने आप करेंगे, पूरे परिवार को लगा रखा है उन्होंने भगवान का नाम हमारे हृदय में धारण कराने के लिए। हम्म। तो देखिए राम नाम ही सार है, भगवत नाम ही सार है। राम कथा सुनकर हमें भगवान राम के नाम से प्रेम हो जाना चाहिए। अगर कोई राम जी का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि किसी हमारे अपने का नाम लिया है, हृदय में हुक उठनी चाहिए। इसीलिए इसी कारण से जो गोस्वामी सॉरी जो वाल्मीकि जी का वाल्मीकि रामायण है वो इतना, आप ये समझिए कि करुणा से भरा हुआ है हमारे जैसे जीवों के लिए। कहने को तो शास्त्र कितने हैं, वेद कितने हैं, लेकिन सारे वेदों का फल जो है वो आपको तभी मिल सकता है जब आप सारे वेदों का पाठ, उसमें बताई हुई जो विधि है एकदम पूरा नियम पूर्वक करें। अब इतने सारे मंत्र, इनकी अनुष्ठान की जो विधि है कलयुग में कैसे हो सकती है। इसलिए सब शास्त्रों का पालन करके जो आपको मिलता है वो सब वाल्मीकि रामायण में आपको शॉर्ट करके पकड़ा दिया गया है। सब जो वेदों के विषय हैं वो वाल्मीकि रामायण का विषय है, आप ये समझिए, है ना। रामो विग्रह वान धर्म, इसका मतलब क्या है, रामो विग्रह आपको याद होगा, नहीं आपको नहीं पता होगा, अभी हमारा आया नहीं है एक्चुअली जो प्रसंग है। ये मारीच कह रहे हैं, राम जी के बारे में मारीच कह रहे हैं, जिनको जब भगवान जो है आपको पता है सोने का हिरन बन के आए थे तो भगवान उनके पीछे गए थे। तो वो ये कहते हैं कि जो राम है वो तो धर्म का विग्रह है, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। राम मतलब धर्म, जो राम कहते हैं वो धर्म है, जो राम करते हैं वो धर्म है। ठीक। आप धर्म की बात करते हैं, देखिए यहाँ से एक बड़ा, आज हम कहीं गए हुए थे, किसी के पास गए हुए थे, वहां पे हमें एक प्रभु जी मिले भक्त, अलाचुआ से आए थे यूएस से। उनसे बात कर रहे थे तो उनसे परिचय परिचय हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम है लक्ष्मण दास। अब वहां से एक बात और याद आ गई हमें वाल्मीकि रामायण की, चलिए आज आपको वो भी बताते हैं। देखिए जो वाल्मीकि रामायण है उसके बारे में कई टीकाकारों ने ऐसा कहा है कि वाल्मीकि रामायण का प्रतिपादित विषय क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें विषय तो बहुत है, लेकिन हमारे समझने के लिए जो विशेष रुचि का विषय है वो ये है कि इसमें 4 प्रकार के धर्मों की व्याख्या है। अब सुनिए कौन कौन से धर्म। पहला है धर्म, 4 धर्म है। पहला है धर्म, लेकिन धर्म का मतलब है सामान्य धर्म। धर्म तो सामान्य नहीं हो सकता, लेकिन एक समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। दूसरा विशेष धर्म, तीसरा विशेषतर धर्म, और चौथा विशेषतम धर्म। आप समझते हैं कि ये जो 4 धर्म है, सामान्य धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म, इसका क्या मतलब है। हम ये बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं क्योंकि आज हम ज्यादा जानना नहीं चाहते। हम केवल वाल्मीकि जी का परिचय दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने कैसी कैसी चीज किस प्रकार से हमारे हृदय में बैठा दी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए इसको, जब पूरा भरेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो सार है, उसका एक भाव निकल के जो आ रहा है वो यही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं हमें रामचरितमानस में। हम इस पर अब ध्यान देना प्रारंभ करते हैं। पहला है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म किसका है, सामान्य धर्म है हमारे प्रभु श्री राम का। राम हमें पता है कि ही इज द लॉर्ड ऑफ एटिकेट, एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम है।
माता जी को देखते हैं तो कहते हैं मातृ देवो भवा, पिताजी को देखते हैं तो पितृ देवो भवा, गुरु जी को देख के गुरु देवो भवा, सत्य देवो भवा, धर्म देवो भवा, अतिथि देवो भवा, सबको एकदम पूरी आज्ञा का पालन करते हैं। आप देखिए कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया भगवान राम ने। हम्म, ऐसा स्वभाव, ऐसा शील, ऐसा ऐसा चरित्र, मतलब एकदम अद्भुत। मर्यादा से, मर्यादा जो प्रभु की है एकदम अपरंपार है। आपको याद होगा कि जब जनकपुरी गए विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण, तो गुरु जी ने कहा कि चलिए आप पुष्प वाटिका से पुष्पों का चयन कर लाइए। तो वहां वाटिका में जब पहुंचते हैं पुष्प वाटिका में, तो राम जी ढूंढ रहे हैं कि यहाँ के माली कहाँ है, भाई माली कहाँ है। माली को ढूंढते हैं तो उनके पास जाकर हाथ जोड़कर ये कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं माली से। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र जो है वो एक वाटिका के माली को ढूंढ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। किस बात की आज्ञा चाहिए भैया आपको? तो राम जी के साथ आप आए, चाहिए क्या? कहते हैं कि अगर आपके आगे हो तो हम कुछ पुष्पों का चयन कर लें, हमारे गुरु जी की पूजा के लिए चाहिए। तो देखिए ये है इनकी मर्यादा, है ना। और इस मर्यादा को केवल भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान को जो भगवान के प्रति जो ममता रखते हैं, केवल वही नहीं मानते, सब लोग मानते हैं, उनके शत्रु भी मानते हैं। एक प्रसंग आता है रावण का। रावण जो है, हम सब जानते हैं कि शायद सीता जी का उन्होंने हरण कर लिया, लंका ले गए। तो जब जब सीता जी के पास जाते हैं तो फिर वापस आते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं रावण। एक मंत्री कहता है कि महाराज रावण की जय हो, मैंने देखा है कि ये जो स्त्री का आप हरण करके लाए ये आपके वश में नहीं आ रही। तो रावण कहते हैं हाँ मैं क्या करूं, मैं इतना प्रयास करता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ तो मैं, क्योंकि सीता जी तो सती हैं, पतिव्रता है, तो बोले मेरा तो वहां पे कोई वश ही नहीं चलता, वो तो एक तृण उठा लेती है और तृण से भी मैं डर जाता हूँ। तो मंत्री कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई महाराज, आप तो बड़े मायावी हैं, आप साधु का रूप लेके गए, आपने सीता जी का हरण कर लिया, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप श्री राम का रूप ले लीजिए और फिर सीता जी के पास जाइए, वो आपकी बात मान लेंगी। तो रावण ने कहा अरे ये तो मैं प्रयास कर चुका, तुम्हें क्या लगा मैंने प्रयास नहीं किया? तो मंत्री बोला फिर क्या हुआ? तो रावण ये कहता है अपने मंत्री से कि जैसे ही मैं श्री राम का रूप धारण करता हूँ, मुझे हर स्त्री जो है वो माता नजर आती है। मेरे जो दरबार में जो दासियां घूमती रहती है, मैं भी उनको प्रणाम करके उनको नमन करता रहता हूँ, ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे जन्म जन्म देने वाली माता के प्रति जो आदर भाव होता है, बोले मेरा तो सब स्त्रियों के प्रति वैसा आदर भाव हो जाता है जैसे मैं राम का रूप धारण करता हूँ, मुझे तो अपनी रानियां मंदोदरी भी माता लगने लगती है। तो बोले सीता जी तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाता। समझने की बात यह है कि ये है श्री राम का चरित्र, ये है श्री राम की महिमा, है ना। तो देखिए ऐसी ऐसी कथाएं हमें दी हैं, वाल्मीकि जी ने दी है। ये जो और दी क्यों थी, हम कल्याण तो है ही है, लेकिन अगर हम समाज के नजरिए से इसको समझने का प्रयास करें तो आप ये देखिए कि सब समाज की रक्षा के लिए कवच था जो वाल्मीकि जी ने दिया, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा जो दी है। जब से लोगों ने राम कथा को अपने जीवन से हटाया है और ग्राम कथा को लेके आए हैं, ग्राम कथा का मतलब ये टीवी मोबाइल इधर उधर के सोशल मीडिया, तो तब से परिवारों में कलेश का प्रारंभ शुरू हुआ है। तो एक प्रकार से वाल्मीकि जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पति पत्नी के लिए, हर संबंध के लिए एक रक्षा कवच दिया हुआ था कि जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां एक जो चरित्र है व्यक्ति का वो निकल के आएगा, अपने दुर्गुणों के प्रदर्शन के लिए, उनकी रक्षा के लिए, अपने निजी कारणों के लिए वो एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे, बलिदान की जो भावना है वो आएगी। तो अब आप सोचिए कि ये ग्रंथ कितने आवश्यक है हमारे चरित्र रक्षण के लिए। कठिन से कठिन चुनौती का कैसे स्वागत करते हैं। राम जी का राज्याभिषेक होना था, हम सब सुन के हटे, उत्सव हो रहा था पूरी अयोध्या में कि भाई अब क्या होगा, बस कल सुबह की देर है, जैसे सूर्योदय होगा राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब पूरा अयोध्या जो है उत्सव मना रहा है, सुबह सुबह राम जी को बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपको वनवास दिया जाएगा। भगवान राम हाथ जोड़ देते, कहते ठीक है, उनके माथे पर कोई शिकन नहीं है, 14 वर्ष जाना पड़ेगा। बोले पादुका आप छोड़ दीजिए, आपको नंगे पैर जाना पड़ेगा, आज के बाद कभी आप शैया पर नहीं सो सकते, धातु के बर्तन का व्यवहार नहीं कर सकते, पका हुआ भोजन नहीं कर सकते। कितनी चीजें थी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, से बोल दिया। और राम जी ने एक माथे पर शिकन नहीं आई, धन्यवाद करके चल पड़े। धन्य है राम जैसे चरित्र को प्रकट करते हैं। तो ये है धर्म, सामान्य धर्म जो राम जी का है। अब इस धर्म की कितनी महिमा हमने सुन ली, अगले पे चलते हैं विशेष धर्म। विशेष धर्म है लक्ष्मण जी का। विशेष धर्म का मतलब ये है कि जो धर्म राम जी का है वो तो है ही है, उससे कुछ आगे हैं लक्ष्मण जी। जैसे हम बनाते हैं ना आईफोन, आईफोन प्लस, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स, वैसे हम चल रहे हैं। जो जो राम जी का धर्म है, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि भाई पितृ देवो भवा, मातृ देवो भवा, गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भवा, वो सब लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ ठीक है। पिताजी आते हैं बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, माता आती है, गुरु आते हैं, कोई भी आए सबका सम्मान है लक्ष्मण जी का। लेकिन उसके साथ एक और विशेषता है। विशेषता ये है कि भाई मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं। राम जी मेरे सर्वस्व है, मेरे प्राण है, मेरे श्वास है, मेरे सब कुछ, पूरे जीवन का आधार राम है। ये है लक्ष्मण जी। अभी हमने कहा ना मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, वनवास मिला राम जी को, राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले सुने लक्ष्मण आप एक काम करें, मैं तो चला वन की ओर, आप माता का ध्यान रखना, पिता का ध्यान रखना, आप गुरु का ध्यान रखना, सब अतिथियों का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो जानते हैं माता देवो भवा, पितृ देवो भवा, तो आप इन सब का ध्यान रखना। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, बोले भैया कौन माता, कौन पिता, कौन गुरु, कौन से अतिथि, मैं तो किसी को नहीं जानता। राम जी बोले अरे लक्ष्मण तुम अपना धर्म भूल गए? बोले नहीं, धर्म तो मुझे याद है, लेकिन मेरा धर्म विशेष है। विशेष धर्म क्या है? बोले जब बात आती है राम की, ठीक है मैं राजकुमार हूँ, एक राजपद होने के कारण मेरे ऊपर जितनी भी उत्तरदायित्व है सब मैं समझता हूँ, लेकिन राजपद के ऊपर मेरे लिए राम पद है ना। आप बात करते हो पिताजी का ध्यान रखना, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कौन पिताजी, मैं तो जानते ही नहीं। आप कह रहे हो माता का ध्यान रखना, मैं तो किसी माता को जानते ही नहीं। गुरु, कौन गुरु, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, है ना। मतलब उनको यह है कि राम मेरे हैं, मैं राम का हूँ।
तो राम जी कितना भी कहें, लेकिन ये विशेष धर्म आ गए जो सामान्य धर्म के ऊपर चला गया। जैसे ही बात आएगी राम की, तो लक्ष्मण जी कहेंगे जो सामान्य धर्म है उसको रखो साइड में, मैं तो प्रभु के साथ चला। इसके आगे नंबर 3 पे है विशेषतर धर्म। ये विशेष धर्म से भी अगली एक स्थिति है। इसमें सामान्य धर्म आ गया, इसमें विशेष धर्म भी आ गया, और विशेष धर्म के ऊपर विशेषतर धर्म भी आ गया। इसका मतलब ये है कि क्योंकि देखिए चारों भाइयों में ये जो चरित्र है वो तो समान है ही। ये है भरत जी का। भरत जी भी माता की, पिता की, गुरु की, सत्य की, धर्म की, अतिथि का सबका आदर करते हैं, है ना। साथ में वो विशेष धर्म का भी पालन करते हैं। विशेष धर्म क्या हुआ? वही राम मेरे हैं, मैं राम का हूँ, है ना। आपको याद होगा महाराज दशरथ बोले वशिष्ठ जी के पास जाकर, पिछले 1 महीने से मुझे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है, और इस कारण से मैं राम को जो है वो राजा नहीं बना रहा, लेकिन मैं उनका राज्याभिषेक कर दूंगा। तब जाके पता चला कि 1 महीने से बुरे स्वप्न क्यों आ रहे थे। 1 महीने से बुरे स्वप्न इसलिए आ रहे थे क्योंकि 1 महीने से भरत जी जो है अपने ननिहाल चले गए थे। तो जब तक भरत जी अयोध्या में थे तब तक स्वप्न में भी राम जी को वनवास देने का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो पाया, किसी के सपने तक में नहीं आए। और भरत जी के जाने के बाद एकदम लक्षण जो है वो प्रकट होने लगे। तो आप ये सोचिए, ऐसे भरत के लिए अगर हम बात करें राम से विछोह की, राम से विरह की, तो ये बात भी कितनी पीड़ादायक है। अगर ये सही में हो जाए तो कितनी पीड़ा होगी भरत जी को। हम्म? और इस बात को कौशल्या भी जानती है। अभी ये तो पूरा प्रसंग आएगा, अभी तो बड़ा कड़ा प्रसंग आने वाला है हमारे पास, हमें वापस अयोध्या भी जाना है। वहां पे महाराज दशरथ जो है प्रयाण करेंगे, अपने प्राणों का त्याग करेंगे। उसके बाद भरत आएंगे, वो कैसे सुनेंगे हम। भरत जब वन में जाएंगे तो क्या होगा। भरत जी जब वन में गए थे और उन्होंने एक बार कहना शुरू किया, तो वहां के जो पत्थर थे वो पिघल गए। लोग हैरान हो गए, बोले ये नदी जो है अपनी अतिक्रमण करके यहाँ कहाँ आ गई। पता चला वो पत्थर जो है वो पिघल रहे हैं। जो वन के पशु पक्षी थे वो सब उसमें सभाओं में जाकर बैठा करते थे, क्या बात हो रही है। तो वहां के जब पशुओं ने ये कहना शुरू किया कि भाई भरत ठीक कहते हैं, तो उनके मुख से पशु की वाणी नहीं निकली, कोयल की वाणी निकल रही है, ची 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 कर रहे हैं, बहुत मधुर। सब लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है। जो पेड़ है वो सोच रहे हैं कि ये तो कोई भोजन ही नहीं कर रहे, वो अपनी शाखाएं बड़ा बड़ा का फल लटका रहे हैं, कोई उनको फल ही नहीं ले रहा। देवता कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, बोले हम क्या करें, हम बारिश करें, धूप करें, छाया करें। भरत जी बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल गया। कौशल्या जी सुनैना जी के पास पहुंची, उनसे कहा कि देखिए जनक महाराज जो है ये पूरी असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए थे वहां पर, कि भाई निर्णय जो है जनक जी लेंगे। तो कौशल्या जी बोली सुनैना जी से कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम का क्या मतलब होगा, लेकिन कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरा भरत जो है उसके हृदय को कोई ठेस पहुंचे। क्योंकि भरत जो है वो अपने प्राणों को वहन नहीं करेगा अगर उसको राम जी के प्रति ऐसा कोई भाव आ गया। तो आई एम रियली कंसर्न फॉर भरत। तो भरत जी का सबको पता है। सुनैना जी जाती है जनक महाराज से बात करती है, उसके बारे में डिटेल में कथा आएगी अभी कुछ समय में। लेकिन जब जनक जी कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे ये पता है कि भरत जो है जैसे उसको ये बोलेंगे कि राम की प्रसन्नता इसमें है, तो राम की प्रसन्नता के लिए भरत जो है वो राम से विरह भी स्वीकार कर लेगा। लक्ष्मण जी ने नहीं की। लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण तुम यहाँ पे रहो, भैया क्या गया है। लक्ष्मण जी बोले अपनी आज्ञा आप अपने पास रखो, मैं तो आपके साथ चला। लेकिन भरत जी को लगा कि अरे मेरे ये करने में भैया की प्रसन्नता है, तो मैं अपनी इच्छा से भैया से विरह भी सहन कर लूंगा। तो राम जी के कहने पर भरत जी उनकी पादुका लेकर वापस अयोध्या आ गए कि भाई चलो राम जी की इच्छा है तो मैं ये भी करूंगा। ये हो गए विशेषता। विशेषता हम सुनते जाइए। विशेषतम है हमारे शत्रुघ्न जी, है ना। शत्रुघ्न जी क्यों है, ये हम सबकी जो साधना है, जो भक्ति का मार्ग है, जो आप ये समझिए जो पूरी प्रणाली है और जो एक वैष्णव की परिपाटी भी होनी चाहिए, वो ये है कि शत्रुघ्न जी है वो भक्त के सेवक है। इन्होंने सब धर्मों का त्याग किया, बोले धर्म को जाने दो, विशेष धर्म को भी जाने दो, विशेष धर्म को भी जाने दो, मुझे तो केवल और केवल एक भक्त की सेवा करनी है। हो पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, माता पिता गुरु अतिथि धर्म सत्य, बोले मैं कुछ नहीं जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ भैया, है ना। मुझे धर्म क्या है ये पता ही नहीं करना, मुझे तो केवल भक्त की सेवा करनी है। भक्त कौन? भरत। तो शत्रुघ्न जी सबसे छोटे और धर्म सबसे सबसे कठिन धर्म इनका, चुप रहते कुछ नहीं बोलते। विवाह जो प्रसंग हुआ था आप सबने तो वो पूरा प्रसंग सुना था। तो वहां जनकपुर में सबकी सब सखियां बोली कि अरे महाराज जनक ने तो कुछ भी चेक नहीं किया, हमारी कन्याओं का जो विवाह करा दिया, लेकिन ये जो छोटे वाला है इससे हमारी वो बिटिया का, हमारी बहन का विवाह हो गया। ये छोटे वाला तो गूंगा है, तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये शत्रुघ्न जी बोले नहीं है ना। बिल्कुल नहीं बोलते। क्यों? उनका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान केवल भरत जी की सेवा में है ना। और शत्रुघ्न जी ने तो कुछ भी नहीं किया। भरत जी को लेकर अयोध्या वाले वाल्मीकि रामायण में कुछ थोड़ा सा कड़ा प्रसंग भी आता है कुछ जगह। तो उनको ऐसा लगा कि शायद राम जी को वनवास भेजने में भरत जी का कोई हाथ रहा होगा। उसमें शत्रुघ्न जी का तो कोई दोष था ही नहीं, लेकिन शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी के ढाल बनकर उनके आगे कभी पीछे, आगे कभी पीछे। उन पर भी दोषारोपण हुआ, लेकिन कभी उन्होंने अपनी सेवा में कोई कतोई नहीं बरती, कभी भी। तो जब हम ऐसा करते हैं, ये चारों धर्मों को हम सोचने समझने का प्रयास करते हैं, तो हम ये देखते हैं हम किस किस प्रकार से राम जी की सेवा कर सकते हैं। विशेष धर्म में, विशेषतर धर्म में, विशेषतम धर्म में, हर स्थिति में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो श्रुति फल आपको याद होगा, वाल्मीकि जी ये कहते हैं जब ऐसा होता है तो भगवान का नाम जो है वो हमारे हृदय में स्थापित होने लगता है। और ये जो नाम है आप जानते हैं, एक अक्षरम पुमसाम महापातक नाशनम। एक जो शब्द है राम का, इस राम नाम से प्रेम करेंगे तो राम हमारे हृदय में रहेंगे। अब इसको जो पूरा सार है आज की कथा का वो सुनिए ध्यान से 1 मिनट के लिए। राम नाम से प्रेम करेंगे तो राम हमारे हृदय में रहेंगे। ये बात कौन बता रहा है कि राम रहेंगे? ये बताने वाला कौन है? ये बताने वाले वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि राम जो है वो हमारे हृदय में रहेंगे।
कहाँ रहेंगे? ये वाल्मीकि जी हमें कल की क्लास में बताएंगे। वाल्मीकि जी बताएंगे कि राम जी कहाँ रहेंगे, लेकिन किसकी आज्ञा से बताएंगे? राम जी की आज्ञा से बताएंगे। ये है कल का विषय। तो देखिए वाल्मीकि जी का प्रसंग आ गया और हमने ये सोचा कि पूरी की पूरी आज जो हम रामकथा कर रहे हैं, आप सब शुरू में सुन चुके हैं कि जो वाल्मीकि जी हैं, वो तुलसीदास जी के रूप में आए हैं वापस, है ना? तो ये तो उनकी परम करुणा है, हम तो उनकी उनकी कृपा के कारण ही ये सब कर पा रहे हैं जो हम कर पा रहे हैं। और आप सबने देखा कि उन्होंने हमें एक साइंटिफिक प्रोसीजर दिया है, ये करोगे तो ऐसा होगा। भगवान की कथा सुनोगे, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, ममता के साथ, प्रीति के साथ सुनोगे, तो हमारे जीवन में हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा, होगा, अवश्य होगा। तो ये बात कहने वाले वाल्मीकि जी और वाल्मीकि जी की बात को हाँ भरने वाले आप सब लोग, जिन्होंने हाथ उठाकर ये कहा कि हाँ, हमारे जीवन में हमें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। जिन लोगों को अब तक ये अनुभव नहीं हुआ, अनुभव तो हुआ होगा लेकिन अभी ठीक-ठीक हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कैसे पता लगे कि भगवान हमारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं? अगर ये पता करना है तो उनको कहाँ-कहाँ ढूँढना है, कहाँ-कहाँ वो रहते हैं, ये बताएँगे वाल्मीकि जी हमारी कल की क्लास में। उन्होंने कई स्थान बताए हैं भगवान कहाँ-कहाँ होंगे। उन स्थानों की चर्चा हम कल और परसों की क्लास में करेंगे। उससे आपको पता लग जाएगा, आपको एक विश्वास आ जाएगा कि हाँ, भगवान तो आ गए हमारे जीवन में आ गए। या जिसको ये विश्वास नहीं आएगा, वो ये कहेगा आए तो नहीं है लेकिन आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। ये संभव है। क्यों संभव है? भगवान के भक्त की कृपा से संभव है। क्योंकि भगवान के भक्त जो है, वो विशेष, विशेषतर, विशेषतम हर प्रकार से हम पे कृपा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तो देखिए यही है हमारे गुरु वर्ग, भगवान के भक्त। भगवान के भक्तों की हम सेवा करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, उनकी बताई हुई कथा हम सुनेंगे और उस कथा को हम और भी ज़्यादा लोगों तक अगर पहुँचाएँगे, तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन होने लगेगा। यही भगवान की कृपा की पहचान है। तो चलिए आज आप सब लोग आए, इतने धैर्य के साथ आपने इतना समय दिया, हमारी सेवा को आपने ग्रहण किया, इसलिए इसके लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार से अपना स्नेह जो है हमारे ऊपर बाँटते रहिए और गुरु वर्ग से हमारी भक्ति की कामना करते रहिए। जी, एक बार दोबारा से आप सब लोगों का धन्यवाद, साधुवाद, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।